5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, सीएम सानी ने विजेताओं को दी बधाई, प्रदेश की जनता का जताया आभार। हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने एक तरफा जो बहुमत दिया है, वोट किया है, मैं उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की सफलता के बाद सीएम सानी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम सानी ने कांग्रेस पर झूठा और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस को उसके झूठ का, चाहे उन्होंने लोकसभा के अंदर फैलाया भी मोदी जी आ गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा, कभी ये लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, कभी ईवीएम के अंदर गड़बड़ बताते हैं, कभी ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और जब अभी राहुल कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा, कुलदीप कब आए कब चले जाएं किसी को नहीं पता। एक पार्टी है, देश को आज़ाद कराने से लेकर के आज उसकी विपक्ष की भूमिका में जो चल रहा है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से कांग्रेस पार्टी का, चाहे पार्लियामेंट में के हमारी जो कांग्रेस पार्टी का जो भूमिका है, इसी तरह राज्यों में है। हरियाणा के राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने यमुनानगर में शिरकत की, सफाई कर्मचारियों को दिया खुला समर्थन। से सफाई कर्मी नहीं है, ये डॉक्टर भी हैं। आज सफाई नहीं हो रही तो बीमारी फैलने का खतरा है। और ये मैं तो कहता हूँ, पूरे गर्व से कहता हूँ कि भाई ये काम छोड़ दो। और हमारे नगर निगम चुनाव के नतीजों पर बोले राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध, सरकार ईवीएम में करती है गड़बड़ी, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। सरकार बनाओगे, यानी जब एक मांग कर रहे हैं, जब विश्वास नहीं हो रहा, सभी पार्टियां कह रही है कि ईवीएम पर विश्वास नहीं है, तो बंद क्यों कर देना चाहिए। हरियाणा बोर्ड टॉपर दीपिका को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दी बधाई। मंत्री ने कहा कि दक्षिण हरियाणा बन रहा है शिक्षा का हब, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि पा रही है रेवाड़ी। हरियाणा बोर्ड 12वीं परीक्षा में चरखी दादरी का ऐतिहासिक जलवा, पूरे प्रदेश में नंबर 1 साइंस स्ट्रीम में 3 छात्रों ने हासिल किया दूसरा स्थान, शिक्षा मंत्री करेंगे सम्मानित। चरखी दादरी में 12वीं की जो रिजल्ट आए हैं बोर्ड के, उसमें टॉप किया है, हरियाणा टॉप किया है और 91.08% लेके और प्रथम रहा है, जबकि बोर्ड का एवरेज भी 80। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा परिणाम में बेटियों का जलवा, 12वीं की तर्ज पर गाड़े सफलता के झंडे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार बोले, रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, घबराए नहीं, 20 दिन में करे पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन। 60 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 6,0201 परीक्षार्थी जो हैं उनका पार्शियल इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट रहा है। इस प्रकार से परीक्षा परिणाम की यदि छात्र और छात्राओं के अलग अलग प्रतिशत के बारे में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आमजन को ईंधन बचाने का संदेश दिया। कहा, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी होगी और स्वदेशी को अपनाना होगा। आदि देशों का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण पेट और मुंह बंद है। यमुनानगर में बुरी तरह चरमराई सफाई व्यवस्था, तेज आंधी और बारिश ने खोली पोल। निगम कमिश्नर ने कहा है कि जगाधरी शहर में कूड़े के ढेर नहीं लगने दिए। कहीं कोई आखिरी रास्ता नहीं है, बातचीत के रास्ते से भी कोई बातों का करने लग जाता है। उसके बाद अपने स्तर पर भी प्रयास। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में बाढ़ आपदा से निपटने हेतु मॉक एक्सरसाइज की गई है। कई विभागों पर लापरवाही भी सामने आई है। की गई है और इसमें हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज करके इसका बेसिक पर्पस भी यही है कि जो फ्लड रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक किया जाए। और बहादुरगढ़ में रेप के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस के साथ मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में गोली लगी, दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
वेपन के साथ इधर KLG से जो रोड जाती है पटेल नगर की तरफ उस पर घूम रहे हैं। और ये भी था जो कल एक माइनर का रेप केस हुआ था। हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आंशिक असर बना रहेगा। गर्मी की तपिश में लगातार बढ़ोतरी होगी। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचुड़ का बयान। उसके प्रभाव के कारण हरियाणा में बारिश कल तक देखने को मिली थी, परंतु अभी भी उसका थोड़ा आंशिक प्रभाव अभी भी 2 दिन और रहेगा, आज और कल। और कल के बाद में 15 के बाद में 15 मई से आगे तापमान फिर आगे बढ़ोतरी ज़्यादा होने की संभावना।